चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पर आधारित जो है ना थ्योरी को पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 पर आधारित थ्योरी को हम लोग आज देखेंगे। इससे हम लोग जानते हैं वो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है तो शेषफल होता है। क्या होता है वो शेषफल होता है। यहां समझना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट अब प्लस क्या होता है रिमाइंडर होता है। प्लस क्या होता है वो रिमाइंडर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो इसको डिविडेंड को भाज्य को हम लोग px से लिखते हैं और भाजक को gx से और भागफल को qx से और रिमाइंडर को rx से लिखते हैं। देखिए इसी पर आधारित जो है ना सवाल हम लोग को बनाना है, जिसे क्या कहेगा। अब इस भाज्य में हम लोग देखिएगा बढ़िया से, इस भाज्य में भाजक से क्या करते हैं भाग देते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भागफल और नीचे में क्या लिखते हैं वो, नीचे में लिखते हैं हम लोग शेषफल। नीचे में क्या लिखते हैं शेषफल। इसी को हम लोग शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो इस px में हम लोग क्या करेंगे gx से भाग देंगे और यहाँ पे qx लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे वो रिमाइंडर लिखेंगे rx। अब चलिए इस पर आधारित हम सवाल को देखते हैं। इस पर आधारित क्या करते हैं वो सवाल को देखते हैं। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है शेषफल होता है। इसे भाज्य को हम लोग px लिखते हैं, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx लिखते हैं। इस भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं शेषफल को लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग बहुपद 2.3 ना है जी। इस पे 2.3 नहीं दिया, किताब दीजिए था आप लोग। किताब दीजिए आप लोग। देखिए एक्सरसाइज 2.3 देखिए कह रहा है क्या, भाग विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सवाल हमको कह रहा है क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को px दिया है, px का वैल्यू दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया है x स्क्वायर माइनस 2। हमको कह रहा है क्या qx और rx का वैल्यू निकालने के लिए, qx और rx का वैल्यू क्या कर रहा है निकालने के लिए हम लोग कह रहा है। तो देखिए हम लोग अभी आपको बताए हैं कि इस px में क्या करते हैं gx से भाग देते हैं और यहाँ पे शेषफल को भागफल को लिखते हैं। अब बट्टा में क्या लिखते हैं शेष, यहाँ जो है ना हम लोग qx लिखते हैं और यहाँ पे rx लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे इस px में हम लोग gx से भाग देंगे। अब px क्या है वो हम लोग के पास, तो px है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे वो x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे।
देखिए यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर, पावर में एक कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स से गुना करेंगे। एक्स को जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। आप -2 से इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से बचेगा -3x एक्स स्क्वायर, यहाँ से वो 5 दो कितना जाएगा, 7x, और माइनस में क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ -3 है, यहाँ -3 नहीं है, तो क्या करना होगा, -3 से हम लोग को गुना करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, जब -3 से एक्स एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो जाएगा -3x एक्स स्क्वायर। अब -3 और -2 तो 3 दूना क्या आ जाएगा, 6, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका चिन्ह बदलिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ से आ गया ये 7x, यहाँ से देखो तो -3 और -6 तो -9। हमसे पूछा है इसका भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, तो भागफल वो इसको हम लोग कहते हैं और शेषफल इसको कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे भागफल जिसको हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, x -3, और जो शेषफल है, शेषफल जो rx है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 7x -9, 7x माइनस क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्या, अगला में दे रहा है, देखिए हमको दूसरा नंबर सवाल में दिया है px का वैल्यू दिया है x के पावर 4 माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में क्या दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे gx का वैल्यू हम लोग को दिया है x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब यहाँ भी हम लोगों को भागफल और शेषफल निकालना है, तो यहाँ से qx का वैल्यू निकालना है और qx और rx का वैल्यू निकालना है, भागफल और शेषफल का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लिखेंगे gx बराबर x एक्स स्क्वायर माइनस x, अब प्लस क्या हो गया, 1 है। अब हम लोग जानते हैं px में, इस px में क्या करते हैं, वो gx से भाग देते हैं, तो यहाँ पे आता है qx और बट्टा में क्या आता है, वो rx आता है। इसी अनुसार यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे किसमें, तो x के पावर 4 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में, अब देखिए यहाँ से, यहाँ x एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 4 है, तो 2 पावर से 4 पावर जाने के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 पावर से क्या करना होगा, गुना करना होगा। इससे पहले से हमको x एक्स स्क्वायर है, इसको बनाना है x के पावर 4, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा x के पावर 4। तो यहाँ से x एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x के पावर 4 माइनस x, अब माइनस x प्लस x एक्स स्क्वायर, तो माइनस में क्या हो जाएगा, वो x क्यू हो जाएगा, यहाँ से 1 x एक्स स्क्वायर प्लस x एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस सबका हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस, x के पावर 4 x के पावर 4 प्लस माइनस है, कट जाएगा। यहाँ पे बच्चा x के क्यू, यहाँ माइनस प्लस हो गया, चिन्ह इसका क्या नीचे वाला लिखाएगा, तो x के पावर 3, यहाँ देखिए -3x एक्स स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर, तो -4x एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब देखो यहाँ x क्यू है, यहाँ x एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 1 पावर कम है, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x क्यू, यहाँ माइनस x प्लस x तो माइनस x एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 इंटू एक्स तो प्लस x। आगे देखिए बुआ, जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, अब -4x एक्स स्क्वायर में से अब नीचे वाला चिन्ह लेंगे, तो -4x एक्स स्क्वायर अब प्लस x एक्स स्क्वायर, तो -3x एक्स स्क्वायर जाएगा।
यहाँ देखिए 4 में से 1 घटेगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ -3 यहाँ -3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे -3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसे देखिए यहाँ पे -3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह लिखेंगे जाएगा -3x स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है वो प्लस 3x, यहाँ से 1 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा -3। अब इस सबका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस, इससे ही कट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या होगा वो इस भी कट जाएगा। अब 5 3 कितना जाएगा 8। अब इसका पूछा है भागफल और शेषफल, तो यहाँ से इसका भागफल लिख दीजिएगा। भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -3। इसका शेषफल जब निकालिएगा तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 8। कोई दिक्कत बुगो? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें का एक सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और आगे हम चलते हैं 2 नंबर में। कह रहा है 2 नंबर में क्या कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड होने का कंडीशन क्या है कि जब दूसरे बहुपद में प्रथम बहुपद से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, तो शेषफल 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का 1 नंबर है, 2 का 1 नंबर सवाल कह रहा है क्या t स्क्वायर -3, यहाँ पे दिया है 2t के पावर 4 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर -9t। अब माइनस में क्या दिया है बुआ 12 दिया है। कह रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब प्रथम द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद से क्या करेंगे भाग देंगे, जब शेषफल क्या होगा 0 आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए यहां देखिए 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, अब माइनस में क्या है 12। इसमें हमको भाग देना है t स्क्वायर -3 से, t स्क्वायर -3 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ 2t के पावर 4 है, यहाँ t स्क्वायर है, तो हमको t स्क्वायर से देखिए यहाँ से t स्क्वायर से हमको बनाना है 2t के पावर 4। तो देखिए यहाँ t स्क्वायर है, वहां पे 2t के पावर 4 बनाना है, तो हमको क्या करना होगा 2t स्क्वायर से क्या करना होगा गुना करना होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t के पावर 4। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो प्लस -3 और +2 तो 3 दूना -6, यहाँ से क्या हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ देखिए -6t स्क्वायर। अब कटाइए इसको, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ से 3t³, यहाँ देखते वो प्लस 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा तो प्लस में क्या जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t, अब माइनस में क्या है 12 है। अब देखिए यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t³ है, 3t³ है, तो हमको क्या करना होगा t स्क्वायर से 3t स्क्वायर बनाने के लिए 3t से गुना करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3t से गुना करेंगे तो यहाँ से जाएगा 3t³। यहाँ देखो 3 तिहाई 9t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9t स्क्वायर। अब इसको भी काटते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ही कट जाएगा, इससे ही यहाँ देखिए ना t स्क्वायर नहीं ना होगा, t ना होगा, यहाँ t ही होगा। यहाँ देखो यहाँ देखिए 3 तिहाई -9t, यहाँ देखिए प्लस जाएगा, एक भी कट जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास 4t स्क्वायर, अब माइनस में 12, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए यहाँ t स्क्वायर, यहाँ भी t स्क्वायर है, यहाँ 4 से गुना या 4 से नहीं गुना है, तो प्लस में क्या लिखेंगे वो 4 लिखेंगे।
4 से गुना करेंगे तो 4t² अब माइनस में 4 तिहाई 12। यहाँ देखते वही माइनस क्या जाएगा प्लस जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत? अब बन जाएगा जी सर जी कर दीजिए।